बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर 10 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम कंप्यूटर साइंस का, इनपुट एंड आउट। सबसे पहले हम इनपुट की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कोई भी चीज़ इंस्ट्रक्शंस देना इनपुट कहलाता है। इनपुट मोस्टली कीबोर्ड से दी जाती है। हम जानते हैं हमारे पास दो डिवाइसेस होती हैं इनपुट और आउटपुट की, जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं दो, मोस्टली कीबोर्ड और माउस। तो जो स्टैंडर्ड इनपुट होती है वो बेसिक हम लोग कीबोर्ड से देते हैं। उसके बाद कुछ फंक्शंस हैं। जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो लैंग्वेजेस में कुछ फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज के लिए, जैसे scanf, getch, gets, puts, ठीक है। उसके बाद आउटपुट है। आउटपुट क्या चीज़ है? आउटपुट आपका फाइनल रिज़ल्ट है। आउटपुट आपकी इंफॉर्मेशन है। आउटपुट आपके पास वो रिज़ल्ट है, वो फाइनल डिस्प्ले है जो कंप्यूटर ने आपको डाटा प्रोसेस करके दिया है। तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ नाउन एज आउटपुट। मोस्टली आउटपुट डिस्प्ले की जाती है मॉनिटर पे। तो स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो डिस्प्ले की जाती है मॉनिटर पे, ठीक है। तो प्रोग्राम का कोई जो भी रिज़ल्ट होगा, जो कैलकुलेशन होगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी? आउटपुट कहलाएगी। दो फंक्शंस यूज़ करते हैं हम इसमें, प्रिंट एफ और पुट्स का फंक्शन। ये फंक्शन यूज़ किए जाते हैं हमारे पास आउटपुट के लिए, और जो फंक्शन हम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास हेडर फाइल्स, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। तो ये stdio.h एक हेडर फाइल है जिसमें हम इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन करें प्रिंट एफ को। तो प्रिंट एफ क्या चीज़ है? फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। It can display text, constant, values of variable on screen. Most commonly यूज़ किया जाता है to display output in C language. तो इसका जो हमारे पास सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या चीज़ होती है हम एक चैप्टर में प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। रूल्स हैं प्रोग्राम्स को लिखने के। तो इसका जो सिंटैक्स है बेटा वो हमारे पास है प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गूमेंट लिस्ट। अब ये दो चीज़ें, फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गूमेंट लिस्ट। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग वो मैसेज है, उसके साथ साथ मैसेज, साथ साथ कुछ स्केप सीक्वेंसेस, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आर्गूमेंट लिस्ट को हम बाद में देखते हैं, पहले इसी फॉर्मेट स्ट्रिंग को देखते हैं कि इसमें तीन चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं। टेक्स्ट जो आपने मैसेज दी, फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे डी डेसिमल के लिए, एफ फॉर फ्लोट के लिए स्पेसिफाई करेगा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स डिस्प्ले कैसे होगी। स्केप सीक्वेंस, आउटपुट का फॉर्मेट क्या होगा। आर्गूमेंट लिस्ट क्या है? आर्गूमेंट लिस्ट में आपके पास कांस्टेंट, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन, जिसकी वैल्यूज़ हम स्क्रीन पे प्रिंट करने जा रहे हैं। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग को अगर विदाउट आर्गूमेंट लिस्ट आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल आप प्रिंट एफ
और मैसेज दे दें, ठीक है। और अगर सिंगल आर्गूमेंट्स के साथ, तो सिंगल आर्गूमेंट्स में देखें प्रिंट एफ योर मार्क्स, ये मैसेज है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। इसके बाद आपने ये सिंगल एक आर्गूमेंट दी है। मल्टीपल के साथ अगर करना है तो मल्टीपल में एक फॉर्मेट स्पेसिफायर एक वेरिएबल के लिए, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरे वेरिएबल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चंस को जो है वो हम समझ के करेंगे तभी हमारे पास जो है वो इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये कहते हैं कि जी डिस्प्ले करवाएं एक मैसेज को, ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटीजर्स और करैक्टर वेरिएबल्स के साथ। तो ये सिंटैक्स आप देखें, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, डेटा टाइप इंट, एन एक वेरिएबल है इसकी वैल्यू, करैक्टर डेटा टाइप, सी एच वेरिएबल है उसको करैक्टर दिए, प्रिंट एफ कर दें सिंपल, ये मैसेजेस हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं आर्गूमेंट्स के साथ, और गेट सी एच। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? चूँकि यहाँ पे हमने स्केप सीक्वेंसेस यूज़ नहीं की, अगर हमने स्केप सीक्वेंसेस यूज़ नहीं की तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन आ गई है, ठीक है। 10.2 ये कहते हैं कि जी दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, इनको ऐड करें, ठीक है, और शो करवाएं सम। तो इसके लिए आप देखें stdio.h हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए, conio.h क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच के लिए दो वेरिएबल्स लिए हमने। फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोट डेटा टाइप होगी, वेरिएबल 1, ये वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे ए और बी भी दे सकते हैं, ठीक है। और सम के लिए एस भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। वेरिएबल 1 या ए की वैल्यू 24.27, वेरिएबल 2 या बी की वैल्यू 41.50, और वेरिएबल 3 रिजल्ट या एस उनको क्या किया है ए प्लस बी, यानी वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, और प्रिंट एफ कर दें चूँकि फ्लोट है, फ्लोट वेरिएबल, फिर फ्लोट वेरिएबल, इसके बाद आप जो है वो वेरिएबल्स या फिर हमारे पास जो है वो आर्गूमेंट्स, मल्टीपल आर्गूमेंट्स हैं ये, ठीक है। और आउटपुट देखें इसकी, वो क्या कर देगा, इनको सम अप कर देगा। इसी तरह 10.3, अब 10.3 के प्रोग्राम लिखें, कैलकुलेट करें और प्रिंट करवाएं एरिया स्क्वायर का जिसकी हाइट और विड्थ आपको दी हुई है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। डेटा टाइप है हाइट, विड्थ, एरिया, 3 वेरिएबल्स। अब ये 3 वेरिएबल्स उसने पूरे के नाम लिखे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वैल्यूज़ उसने कहा है कि जी दी हुई हैं, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हुई भी है।